संविधान के रास्ते पर है। विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव नहीं किया जा सकता, कभी नहीं किया जा सकता। सरकार में बैठे हुए लोगों ने गलत निर्णय लिया है और माननीय उच्च न्यायालय ने जो अपना निर्णय दिया है वो एकदम सरासर गलत है। विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव नहीं किया जा सकता। हम परीक्षा विज्ञापन के आधार पर न फॉर्म भरे थे। हमारे और सरकार के बीच में, हमारा और शिक्षा विभाग के बीच में एग्रीमेंट था। उस एग्रीमेंट को सरकार कैसे तोड़ सकती है? विज्ञापन मेरा गीता और कुरान है, विज्ञापन हमारी आत्मा है, विज्ञापन हमारी माँ है। हम उससे अलग नहीं हो सकते। विज्ञापन के साथ समझौता कभी नहीं करने वाले। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के पसंद के लोग नहीं आए। उनका जिनसे सेटलमेंट था, वो जिसको एडजस्ट करना चाहते थे डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, वो लोग मेरिट में नहीं आए। तब सचिवालय में बैठे हुए इस डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने षड्यंत्र रचा और विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में ही बदलाव की सिफारिश कर दी। इससे ज्यादा करप्शन, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का कोई पर्याय हो ही नहीं सकता। और सर्व तो तब आता है जब पटना उच्च न्यायालय ने इस पर मुहर लगा। माननीय उच्च न्यायालय ने गलत निर्णय लिया। आदेश गलत है, आदेश में लिखावट गलत है, सेंटेंस गलत है। आप मेरा संदेश पहुंचा दीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के। रंजीत कुमार सिंह वो बिजनेस करे, वो किराना दुकान खोले, वो IAS अधिकारी हैं। अगर उनको पैसा की समस्या होगा तो हम उनको लोन फाइनेंस करवा देंगे, गारंटर बन जाएंगे। स्टेटिंग की रणनीति आर पार की लड़ाई होगी और सीधे हम लड़ने को तैयार हैं, मरने को तैयार है, एकदम मरने मिटने को तैयार है। जो माइक के लाल सामने आएगा उसको चकनाचूर उड़ा देंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। NBC के स्टूडियो में आज STET मेरिट अभ्यर्थी अनिल है। अनिल, पहला सवाल रहेगा, STET के अभ्यर्थियों की क्या भविष्य है? एकदम STET अभ्यर्थियों का, खास करके मेरिट अभ्यर्थियों का भविष्य बहुत ही उज्जवल है जी, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, हम विज्ञापन के रास्ते पर हैं, हम संविधान के रास्ते पर हैं। विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव नहीं किया जा सकता, कभी नहीं किया जा सकता। सरकार में बैठे हुए लोगों ने गलत निर्णय लिया है और माननीय उच्च न्यायालय ने जो अपना निर्णय दिया है वो एकदम सरासर गलत है। विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव नहीं किया जा सकता। हम परीक्षा विज्ञापन के आधार पर न फॉर्म भरे थे। हमारे और सरकार के बीच में, हमारा और शिक्षा विभाग के बीच में एग्रीमेंट था। उस एग्रीमेंट को सरकार कैसे तोड़ सकती है? विज्ञापन मेरा गीता और कुरान है, विज्ञापन हमारी आत्मा है, विज्ञापन हमारी माँ है। हम उससे अलग नहीं हो सकते। विज्ञापन के साथ समझौता कभी नहीं करने वाले। एक और सवाल रहेगा, STET अभ्यर्थियों का डॉक्टर रंजीत सिंह से क्या कनेक्शन है और आप उनसे इतना खफा क्यों हैं? वो एकदम सीधा साधा मामला है। कनेक्शन बहुत गहरा है क्योंकि STET का जब रिजल्ट आया 21 जून 2021 को जी, तो हम बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षकों की टोली 30,675 लोग मेरिट में चयनित हो गए। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इस 30,675 अभ्यर्थियों में डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के पसंद के लोग नहीं आए। उनका जिनसे सेटलमेंट था, वो जिसको एडजस्ट करना चाहते थे डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, वो लोग मेरिट में नहीं आए। तब सचिवालय में बैठे हुए इस डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने षड्यंत्र रचा और विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में ही बदलाव की सिफारिश कर दी। इससे ज्यादा करप्शन, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का कोई पर्याय हो ही नहीं सकता। और सर्व तो तब आता है जब पटना उच्च न्यायालय ने इस पर मुहर लगा दी। माननीय उच्च न्यायालय ने गलत निर्णय लिया। आदेश गलत है, आदेश में लिखावट गलत है, सेंटेंस गलत है। मानना तो पड़ेगा क्योंकि हम इस देश के संविधान को मानते हैं जी। लेकिन अभी मेरे पास बहुत दरवाजे खुले हैं, चाहे माननीय उच्च न्यायालय का डबल बेंच का मामला या माननीय उच्चतम न्यायालय का मामला जी, सिंगल और डबल बेंच, हम अभी लड़ेंगे। और माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत ही गलत निर्णय लिया है कि भ्रष्टाचारी रंजीत कुमार सिंह के पक्ष में निर्णय दे दिया। माननीय उच्च न्यायालय से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि माननीय आप समझिए, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह एक भ्रष्ट अधिकारी है और इसने अपने पसंद के लोगों को टीचर बनाने के लिए विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव कर दी और आपको बरगला दिया और आप मान गए। ये दीपक कुमार, जो अभी मामला चल रहा है सोनू का गांव जो नीमा कोल है, वहां का एक शिक्षक बड़ी चर्चा में है, दीपक कुमार जी। वो एक दीपक कुमार नहीं है,
यहाँ लाखों दीपक कुमार भरे पड़े हैं और 50,000 और दीपक कुमार को रंजीत कुमार सिंह घुसाना चाहते हैं, लेकिन इनके हम मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। इनके हम मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। इनके हम मंसूबे को नाकामयाब कर देंगे। बीते दिनों आपने भी सोनू से बात किया था, सोनू से बहुत सारी बात की थी आपने। एक सवाल रहेगा आपसे, एसटीईटी के मेरिटधारी आप अभ्यर्थी हैं, मेरिटधारी अभ्यर्थियों से क्या फायदा मिलेगा सोनू को? सोनू को समस्या क्या है? सोनू को यही ना समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या बोला सोनू ने? सोनू ने बोला कि हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं है, जो शिक्षक है भी वो अनपढ़ जाहिल बददिमाग है, उसको सिंपल इंग्लिश पढ़ने नहीं आता। और जब आप ही पत्रकार बंधु उनसे पूछने गए एडमिशन का स्पेलिंग, भारत के शायद वित्त मंत्री, बिहार के वित्त मंत्री, हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आया जी, वो मास्टर है कि फटीचर है वो, और रंजीत कुमार सिंह का प्रोडक्ट है वो रंजीत कुमार सिंह के मशीन में फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ है दीपक कुमार। और माननीय उच्च न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय डॉक्टर रंजीत कुमार एक भ्रष्टाचारी इंसान है। डॉक्टर रंजीत कुमार एक भ्रष्ट अधिकारी है और डॉक्टर रंजीत कुमार के कंपनी में मैन्युफैक्चर्ड है दीपक कुमार। अनिल जी कैसे आरोप लगा रहे हैं आप? कैसे रे आपने आरोप लगाया? हम तो 8 महीने से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला ही रहे हैं जी कि आजकल बिहार में नियोजन प्रणाली से ऐसे शिक्षक बनते हैं जिनको संडे और मंडे का स्पेलिंग नहीं आता। वो आप ही पत्रकार बंधु ने पोल खोलते रहते थे। मेरा ये इंटरव्यू सुने थे कि नहीं सुने थे? मैंने ये बात बोला था ना कि आप ही पत्रकार भाई, आप लोग पोल खोलते रहते हैं समय समय पर कि संडे और मंडे का स्पेलिंग नहीं आता। वो बिहार सरकार के सरकारी विद्यालय में शिक्षक बन के बैठा है। जब ये सोनू ने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात को रखा तो आप लोग पत्रकारों ने ही जाकर के नालंदा के नीमा पोल में जाकर के पोल खोल दिया ना, यानी मेरे विचार पे आपने मुहर लगा दिया जी। नियोजन प्रणाली पे आपका क्या विचार है? नियोजन प्रणाली में विचार ये है कि उसमें मेरिट से नियुक्ति नहीं होती है, मेरिट के तहत नहीं होती है जी। उसमें मन पसंद चलता है। रंजीत कुमार सिंह जिसको चाहेगा उसी को करेगा, और रंजीत कुमार जैसा और कई भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, वो जिसको चाहेंगे उसी को शिक्षक बनाएंगे। अभी कुछ दिन पहले आपको पता है मधेपुरा वाला जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो वीडियो वायरल हुआ था, वो क्या कह रहा था? क्या कह रहा था कि नानी मौसा फूफा फूफी सबको हम नौकरी लगा दिए, एगो तो जेल में आया उसको भी नौकरी लगा दी। और पता है उस ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के साथ क्या हुआ? प्रमोशन मिल गया। वो सचिवालय में प्रमोशन बन के अधिकारी बन के बैठा है। इन भ्रष्ट अधिकारियों को शर्म नहीं आता। एक बहुत ही पटना के वरीय पत्रकार मनीष कश्यप जी जब मेरा इंटरव्यू लिए तो उन्होंने कहा कि अनिल जी मैं आपको बता दूं, वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर पटना के सचिवालय में एक वरीय अधिकारी बन के बैठा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शर्मनाक आना चाहिए। मुझे थूकना आता है इन सबके चेहरे पर, इतने भ्रष्टाचारी और कुकर्मी लोगों पर। भ्रष्टाचारी कहना बहुत छोटा सा हो जाएगा, इन लोगों को कुकर्मी कहा जाए। कुकर्म के पर्याय है ये लोग, कुकर्म के पर्याय है। बताइए तो, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो सीधे बोलियां लगा रहा था शिक्षा विभाग का जी, और उसको इन्होंने प्रमोशन देकर के भ्रष्टाचारी बैठाए हैं। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार बन के बैठा है यहाँ सचिवालय में है, और दबंगई दिखाते हैं। अनिल जी इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को भटकना पड़ रहा है क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं यहाँ जी। हम लोग विज्ञापन के अनुसार 30,675 लोग चयनित हुए थे। हम लोगों को विद्यालय में होना चाहिए था। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं बिहार के 12 करोड़ महान जनता को, सारे पत्रकार बंधुओं को, बुद्धिजीवियों को जी, और सभी जितने भी सेलिब्रिटी लोग हैं उनको मैं कहता हूं कि अगर बताइए मेरे जैसे अगर शिक्षक, मेरे एक अनिल जैसा अगर शिक्षक किसी सरकारी विद्यालय का होगा तो बिहार का नाम रोशन होगा, गर्व से ऊंचा हो जाएगा शिक्षा विभाग का नाम। कौन फंसा सकता है मुझे? कौन फंसा सकता है? और मेरे जैसे 30,675 लोग हैं और लेकिन उनको षड्यंत्र के तहत बाहर कर दिया गया क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। हम 15 लाख नहीं दे सकते थे डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह को। रंजीत कुमार सिंह के पास हमने नहीं पहुंचाया और डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने उन भ्रष्टाचारियों से पैसा लेकर हमारे विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को बदल दिया। कहा कि अबरी से मेरिट लगेगा, जिसको जिसको जो जो पैसा दिया उसको एडजस्ट कर देंगे। सब जगह हल्ला उड़ा हुआ है। रंजीत कुमार सिंह पर अभी ना उड़ा हुआ है। उनका कौन तो मित्र है कृष्ण मोहन, जिसको नौकरी लगाया है, जांच बैठा दीजिए, वो भी पकड़ा जाएगा। बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक में वो धंधा चलाते हैं, उनको जुनून सवार है पैसा कमाने का जी। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर आपको पैसे कमाने का जुनून है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी, तो कम से कम आप डॉक्टरी शायद किए हैं ना, शायद डॉक्टरी किए हैं, वो MBBS किए हैं।
PhD होल्डर है। खैर, तो बिजनेसमैन बनना चाहिए, वो काहे ला ये सब करे। किराना दुकान खोलिए ना, करोड़ों करोड़ कमाइएगा महाराज से। किराना दुकान खोलिए, चप्पल जूता का दुकान खोल दीजिए, आप करोड़ों करोड़। IAS अधिकारी भविष्य का निर्माता होता है। आप IAS अधिकारी बन करके बेच रहे हैं महाराज, शिक्षा विभाग हमारे भविष्य को बेच रहे हैं जी। अनिल जी, आप मेरा संदेश पहुंचा दीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के कि रंजीत कुमार सिंह वो बिजनेस करे, वो किराना दुकान खोले, वो IAS अधिकारी हैं। अगर उनको पैसा की समस्या होगा तो हम उनको लोन फाइनेंस करवा देंगे, गारंटर बन जाएंगे। आगे की रणनीति क्या होगी STT अभ्यर्थी? STT की रणनीति आर पार की लड़ाई होगी और सीधे हम लड़ने को तैयार हैं, मरने को तैयार है, एकदम मरने मिटने को तैयार है। जो माइक के लाल सामने आएगा उसको चकनाचूर उड़ा देंगे। भविष्य एकदम उज्जवल है। मेरिट के साथ विज्ञापन और संविधान के साथ कौन टकरा सकता है? जो टकराएगा वो उड़ जाएगा, ऊपर चल जाएगा। बिल्कुल देख सकते हैं संविधान के साथ जो टकराएगा वो सीधे जेल में उसका स्थान, बाहर होगा ही नहीं जी। हाँ, अब पता नहीं कैसे एक भ्रष्टाचारी रंजीत कुमार सिंह अभी तक बाहर, सुने कि सचिवालय रोज जाते हैं। कल भी मैं देखा था तो सचिवालय जा रहे थे, पता नहीं कैसे वो जा रहे हैं। इस सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप अपना जो आपका छवि है उसका बंटाधार क्यों कर रहे हैं? हमें आपके ऊपर गर्व होता है, लेकिन आपके अगल बगल जो ये नॉट मेरिट के लोग हैं, वो भ्रष्टाचारी है, उनको हटाइए। ये राज आपको सौंपा ना गया है, रंजीत कुमार सिंह को सौंपा गया है। ये राज आपको सौंपा था ना हम लोगों ने, कि मंत्री को सौंपा था, अधिकारी को सौंपा था। आप इस सबको बाहर करिए और STT को मेरिट के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान करिए। हम लोग स्कूल में जाएंगे तो दावे के साथ कह रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय, आपका सीना गर्व से ऊंचा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। जब हमसे पत्रकार पूछेगा 5 तरह के अंग्रेजी इस लफ्जों से निकलेगा। जिसको अंग्रेजी नहीं आता, एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आता, माननीय मुख्यमंत्री जी 5 तरह से अंग्रेजी और साथ में जर्मन और फ्रेंच भी बोलता हूँ जी, साथ में जर्मन और फ्रेंच भी बोलता हूँ। ऐसे टीचर बिहार के सरकारी स्कूल में जाएंगे। अभी डॉन बॉस्को, जेवियर और संत लोयला में पढ़ा रहे हैं, हम लोग पटना सेंटर में पढ़ा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि आपके स्कूल में पढ़ाएं, वो आपका नाम रोशन करें जी, आपका नाम रोशन करें। बिल्कुल देख सकते हैं STT मेरिटधारी अभ्यर्थी अनिल है। अनिल का साफ साफ कहना है कि हम बहुत विद्वान हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ के इस मुकाम पे पहुंचे हैं, एग्जाम हमने क्रैक किया है, लेकिन कहीं ना कहीं बहाली जो है वो हमारी नहीं हो रही है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द तमाम अभ्यर्थियों की बहाली करना चाहिए। देखिए, लगातार ये अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर रहते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनकी बहालियां जो है वो नहीं हो रही है। लगातार आश्वासन सरकार की तरफ से मिल रहा है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इनकी बहाली कब तक होती है और कब तक ये अपने पद पर जाके नियुक्त होते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहा है NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।